एक छोटा सा गांव था जहां लोग शांतिपूर्वक रहते थे, लेकिन गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे, अरे मोहन, तुमने सुना क्या उस पीपल के पेड़ के बारे में? कौन सा पेड़? अरे वही, गांव के बाहर वाला पुराना पीपल। लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है। अरे छोड़ो भी रामू, ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। नहीं मोहन, मैं सच कह रहा हूं। कल रात हरिया ने उसे देखा। वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, चुपचाप, बस देख रही थी। सच में? फिर उसने कुछ किया? नहीं, यही तो अजीब बात है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस हर रात वहां खड़ी रहती है। अगर वो चुड़ैल है तो फिर किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? लोग कहते हैं वो बहुत कमजोर है और हर रात रोती भी है। एक दिन गांव का एक युवक राघव रात को उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक ठंडी हवा चली और पेड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, रुको। राघव डर गया, लेकिन हिम्मत करके पीछे मुड़ा। वहां एक चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन वो डरावनी नहीं, बल्कि कमजोर और उदास दिख रही थी। राघव ने सोचा कि वो उस पर हमला करेगी, लेकिन चुड़ैल सिर्फ उसे देखती रही और धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राघव हैरान था। चुड़ैल? और वो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी? अगले दिन राघव ने गांव वालों को ये बात बताई। सब हंसने लगे। वो चुड़ैल कमजोर है। उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सिर्फ रोती रहती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो रोती क्यों है। राघव ने सच्चाई जानने का फैसला किया। वो फिर से रात में उसी पेड़ के पास गया। इस बार उसने डरकर भागने की बजाय चुड़ैल से पूछा, कौन हो तुम? तुम फिर आ गए? हाँ, मैं आया हूं। मुझे सच जानना है। तुम आखिर हो कौन? सच। सच जानकर क्या करोगे? शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। मदद? मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। कोशिश तो कर सकता हूं। तुम बाकी चुड़ैलों जैसी नहीं हो। तुम किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? क्योंकि मैं वैसी बन ही नहीं पाई। मतलब? मैं हमेशा से चुड़ैल नहीं थी। मैं भी इस गांव की एक लड़की थी। मेरा नाम गौरी था। गांव वालों ने मुझे जादू टोना करने का इल्जाम लगाकर मार दिया। मेरी आत्मा भटकती रह गई और मैं चुड़ैल बन गई। लेकिन तुम कमजोर क्यों हो? क्योंकि मेरे अंदर नफरत नहीं है। चुड़ैल बनने के लिए दिल में बदला होना चाहिए। लेकिन मैं आज भी अपने गांव से प्यार करती हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? अगर इस गांव के लोग मुझे सच्चे दिल से माफ कर दें, तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा। मैं सबको सच्चाई बताऊंगा। अगले दिन उसने पूरे गांव को सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। पूरे गांव ने मिलकर उस पेड़ के पास जाकर गौरी से माफी मांगी। अचानक तेज हवा चली और एक चमकदार रोशनी में गौरी की आत्मा शांत होकर गायब हो गई। उस दिन के बाद वो पेड़ फिर कभी डरावना नहीं लगा और गांव वालों ने सीख ली, कभी भी किसी के बारे में बिना सच्चाई जाने फैसला नहीं करना चाहिए।